नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रदीप में आपका स्वागत है। साधकों, आज हम बात करेंगे कि मंत्र सिद्ध होने के बाद कैसे अनुभव होते हैं और वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आज जो आपके मन में जो संदेह है मैं दूर करने की कोशिश करूँगा प्रमाणों के साथ। अगर मंत्र अनुष्ठान से पहले या कवच पाठ अनुष्ठान से पहले मान लीजिए बहुत सारा क्लेश रहता हो, विवाद होता हो, झगड़ा होता हो या किसी भी प्रकार का मतभेद या मनभेद होता हो और मंत्र अनुष्ठान के बाद वो बंद हो जाए, तो समझ लीजिए अनुष्ठान या मंत्र सिद्ध हो गया है, सफल हो गया है। जिस कारण से आपने मंत्र जाप किया था या किया है वो कार्य आपका सफल हो जाए तो समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो गया है। स्वप्न में अगर भगवान शिव या जिस देवता के आप मंत्र करते हो वो स्वप्न में अगर दर्शन देते हैं तो समझ जाइए मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपको जिस चीज़ की इच्छा हो वो आपके मन में है, आपने किसी को नहीं कहा और वो आपको सामने से ही मिल जाए तो समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपको कुछ चाहिए और अगर वो आपने बोलकर भी प्राप्त किया जिसकी कभी संभावना ही नहीं थी, मिल चुका है या मिल चुकी है जो भी चीज़ हो तो समझ जाइए मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर घर में हर एक प्रकार से शांति मिलती है तो समझ जाइए मंत्र सिद्ध हो चुका है। घर में अगर कुछ ऐसा फील होता है कि घर में कोई है, कोई पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन है तो समझ जाइए मंत्र जो आपने किया है वो सिद्ध हो चुका है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपने मंत्र सिद्धि की यात्रा पूरी कर ली, आप बहुत सारे मंत्र करते हो, कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि आप मंत्र सिद्धि के किनारे तक आप पहुंचते हैं और वहीं से आप फिर वापस लौटने की कोशिश करते हो। अर्थात जो मंत्र जिस देवता की उपासना करते हो कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो आप किनारे तक पहुंचकर फिर दूसरा रास्ता चुनते हो, यानी दूसरे देवता या देवी की ओर बढ़ जाते हो। ये कभी भी गलती मत कीजिएगा। ये सदैव याद रखने लायक एक अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पराकाया प्रवेश हो जाए लेकिन ये कलयुग में संभव नहीं है, बहुत सारा तप करने के बाद ये हो सकता है। पर पूर्व प्रवेश हो जाए, जो आप किसी के लिए शब्द बोलते हो वो जब सच होने लगे तब समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपके पास कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे अचानक से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपको सब कुछ प्राप्त होने लगता है। जैसे आपका काम बहुत अच्छी तरह चलने लगता है, आपका अगर व्यापार हो, आपने सोचा भी ना हो आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, अगर ऐसा कुछ होने लगता है। अगर आपके पास वाहन नहीं था और फिर वो आपको मिलने लगता है, या जैसे जैसे आपकी प्रगति बढ़ने लगती है मंत्र अनुष्ठान करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है, कई विद्यार्थी होते हैं कोई विद्या प्राप्ति के लिए परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए, पास होने के लिए अनुष्ठान करते हैं। अगर उन्होंने सोचा ना हो और उससे अधिक अंक आ जाए या अच्छा परिणाम प्राप्त हो जाए, तो अगर उन्होंने अनुष्ठान किया है तो समझ लें मंत्र सिद्ध हो चुका है। एक प्रकार से यही समझ लीजिए आप जो बोलते हो वो होने लगे, मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपका प्रभाव सामने वाले में अच्छा पड़ता है, जैसे सामान्य सा वशीकरण जैसा आप बोलते हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है। समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपको जो चाहिए था प्राप्त होने लगता है, समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो चुका है। ये सब मंत्र सिद्धि के ही लक्षण है या मान लीजिए संकेत है। जब भी ऐसा कुछ होने लगे याद रखिएगा मंत्र बदलने की कोशिश मत करिएगा, उसी मंत्र को जपते रहना है। साधकों, ये है मंत्र सिद्धि के संकेत। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान।